नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप डॉक्टर गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से कहा, वे दवाइयों की प्रत्येक खेप के निर्माण और बाजार में जारी करने से पहले परीक्षण सुनिश्चित करें। जींद में कफ सिरप के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। हरियाणा जेल विभाग के पुलिस महानिदेशक आलोक राय ने राज्य के जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। जीएसटी बजट उत्सव में दिवाली से पहले ही जमकर खरीदारी हुई। लोगों ने कहा कि जीएसटी दरें घटने से उनकी बचत हुई। और आज हरियाणा सहित देश भर में विश्व डाक दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से कहा है कि वे दवाइयों के प्रत्येक बैच के निर्माण और बाजार में जारी करने से पहले परीक्षण सुनिश्चित करने के उपाय करें। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने एक पत्र में कहा कि निरीक्षण के दौरान निगरानी और परिपत्रों के माध्यम से निर्माताओं को जागरूक करके ऐसा किया जाना चाहिए। ये निर्देश मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौतों की हालिया रिपोर्ट के मद्देनजर आया है, जो कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से जुड़ी हैं, और इन कफ सिरप की गुणवत्ता से संबंधित चिंताओं को भी उजागर किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निर्माताओं के पास एक मजबूत विक्रेता योग्यता प्रणाली हो और वे केवल विश्वसनीय और अनुमोदित विक्रेताओं से ही कच्चे माल का उपयोग करें। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इस बात पर जोर दिया कि औषधि नियमों के अनुसार लाइसेंसधारी को अपने उत्पाद के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के प्रत्येक बैच या खेप और अंतिम उत्पाद के प्रत्येक बैच का परीक्षण करना होगा। लाइसेंसधारी को ऐसे परीक्षणों के संबंध में विवरण दर्शाने वाले रिकॉर्ड या रजिस्टर भी रखने होंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के कारण हुई मृत्यु की घटना के बाद केंद्र से मिले निर्देशों को हरियाणा सरकार ने गंभीरता से लिया है। जींद के कार्यकारी सिविल सर्जन डॉक्टर पाले राम ने बताया कि कफ सिरप के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। जब तक कि इनकी जांच रिपोर्ट नहीं आती, तब तक के लिए इनको प्रतिबंधित किया गया है। जींद के कार्यकारी सिविल सर्जन डॉक्टर पाले राम ने बताया, देखिए, कफ सिरप मध्य प्रदेश में जो कंपनी थी उसमें बड़े होते, तो अपने यहाँ पे हमने जांच करवा लिया। सिविल हॉस्पिटल में या अपने जेल में इस तरह का कोई सिरप उपलब्ध नहीं है। और जो सिरप आए हुए थे उनको टेम्परेरी हमने जांच होने तक जांच रिपोर्ट उनकी मंगाएंगे, तब तक उनको थोड़ा सा ये रोक दिया कि अभी ना। ऑफिसर है यहाँ जेल की, उसने भी कुछ आदेश जारी किए हैं जिसमें कि सिर्फ डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन और हाइड्रोब्रोमाइड और कोल्ड्रिक सिरप जो है उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को ना बेचने का ये आदेश है। उन्होंने बताया कि विभाग के मुख्यालय की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि आगामी आदेशों तक ये सिर्फ रोगियों को ना दिए जाएं, अन्यथा आवश्यक विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि चपरासी कम चौकीदार, माली कम चौकीदार तथा माली कम स्वीपर जैसे संयोजित पदों को क्रमशः चपरासी और माली के समक्ष माना जाएगा। ये निर्णय कॉमन कैडर के अंतर्गत की जाने वाली नियुक्ति पर लागू होगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा जेल विभाग के पुलिस महानिदेशक आलोक राय ने कहा है कि राज्य की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने एवं जेलों में रहते गैंगस्टर या अन्य आपराधिक प्रवृत्ति वाले खूंखार बंदियों द्वारा बाहर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त को रोकने के लिए प्रभावी एवं ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वो आज पंचकुला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कारागार आलोक राय ने कहा कि जेलों में बंद गैंगस्टर जेल के अंदर किसी भी प्रकार का दबदबा या अन्य कैदियों पर किसी प्रकार का डर या प्रभाव स्थापित ना कर पाए, इसके लिए सभी जेल अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इन गैंगस्टर को जेल नियमानुसार वर्दी एवं जूते, चप्पलें उपलब्ध करवाई जाएंगी और उनके पास किसी भी प्रकार की ब्रांडेड वस्तु नहीं होगी। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं हार्डकोर गैंगस्टर, पेशेवर अपराधियों की बात कर रहा हूँ। कोई भी उनको प्रिपरेशन ट्रीटमेंट नहीं बचेगा और प्रेस को ले जाकर हम दिखाएंगे अंदर कि किस तरह से प्रिजन रूल के नियमों की पालना हो रही है, उन्होंने क्या वेशभूषा पहनी हुई है और क्या उनका अंदर दिनचर्या है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री आलोक राय ने कहा, मैंने आपको बताया कि जो हार्डकोर हमारे क्रिमिनल होते हैं उनके स्केप को रोकने के लिए ही अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वो कॉर्पोरेट का क्रिमिनल था। इनको ये लगा कि इसको बाहर काम पे लगाया जा सकता है और काम पे लगाने पे जिस कर्मचारी से जहाँ लापरवाही हुई उसके खिलाफ एक्शन लिया गया और उसको वापस गिरफ्तार किया गया, रेक्टिफाई कर लिया। उन्होंने कहा कि सभी अधीक्षक जेलों और इन दिशा निर्देशों की पालना करने हेतु 3 दिन का समय दिया गया है। तदोपरांत मुख्यालय के उच्च अधिकारियों द्वारा सभी जेलों का निरीक्षण किया जाएगा। त्योहारों के इस मौसम में हरियाणा में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। लोग दिवाली से पहले जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जीएसटी की दरें कम होने से लोग खरीदारी के बाद पैसे बचा पा रहे हैं। कैथल में डॉक्टर विनोद कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया, मैंने हाल ही में टोयोटा कंपनी की एक गाड़ी बुक करवाई थी। उस समय जीएसटी के कारण गाड़ी की दरें ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी की दरों में कमी की, उसके तुरंत बाद मुझे गाड़ी की डिलीवरी मिली। इस बदलाव से मुझे करीब 2 लाख रुपए का सीधा लाभ हुआ है। जीएसटी में कटौती का यह निर्णय केवल मेरे जैसे खरीदारों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के मध्य वर्गीय और कामकाजी वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आए। आज के समय में जब हर व्यक्ति महंगाई से जूझ रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा टैक्स दरों में कमी का यह कदम जनता को आर्थिक लाभ देना साबित हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज विश्व डाक दिवस मनाया गया। अंबाला छावनी में आज एक पत्रकार वार्ता में हरियाणा परिमंडल के मुख्य महा डाकपाल सचिव किशोर ने बताया कि डाक विभाग 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है। हरियाणा परिमंडल में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 6 तारीख को टेक्नोलॉजी डे मनाया, 7 तारीख को फिनेंशियल इंक्लूजन डे मनाया। इसी तरह से कल यानी कि 8 अक्टूबर को हम लोगों ने फिलाटेली और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पर जोर दिया और बच्चों को क्विज कंपटीशन के माध्यम से उनके प्रदर्शनी के स्टैम्प्स के प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें हमने फिलाटेली से रूबरू करवाया। और आज विश्व डाक दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग ग्राहक सेवा भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं और अपने ग्राहकों से फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज विश्व डाक दिवस पर एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत सभी मंडलों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। अंबाला मंडल द्वारा हर घर को जोड़ना, हर सपने को सशक्त बनाना के संदेश को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट थॉन वॉक का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल 10 अक्टूबर को ग्राहक दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। जींद जिले में आईएमटी परियोजना को लेकर उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने आज कहा कि किसानों की सहमति से ही उनकी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उनसे मिलने आए लगभग 12 गांवों के किसानों से उन्होंने कहा कि वो किसी के बहकावे में न आए। किसानों की जो भी मांगे हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इच्छुक किसान ई भूमि पोर्टल पर जमीन का पंजीकरण नए सिरे से करवा सकते हैं और पंजीकरण के साथ साथ जमीन की कीमत का भी ब्यौरा अपलोड कर सकते हैं। किसानों की हर संशय को दूर किया जाएगा। सरकार किसानों के साथ है। जींद पुलिस ने नरवाना के पास पंजाब के 2 नशा तस्करों को 1 क्विंटल डोडा पोस्त व गाड़ी सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पंजाब के जिला संगरूर निवासी हरप्रीत सिंह व नरेंद्र पाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर टोहाना मोड़ से उनकी गाड़ी सहित काबू किया गया। उनकी गाड़ी की तलाशी लेने पर 7 बोरियों में रखा 1 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्र ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से कहा कि वे दवाइयों की प्रत्येक खेप के निर्माण और बाजार में जारी करने से पहले परीक्षण सुनिश्चित करें। जींद में कफ सिरप के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। हरियाणा जेल विभाग के पुलिस महानिदेशक आलोक राय ने राज्य के जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
जीएसटी बचत उत्सव में दिवाली से पहले ही जमकर खरीदारी हुई। लोगों ने कहा कि जीएसटी दरें घटने से उनकी बचत हुई। और आज हरियाणा सहित देश भर में विश्व डाक दिवस मनाया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।